हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्यूटीफुल चैनल। आज मोमेंटम के बारे में जानेंगे। क्या है मोमेंटम? ठीक है। इसके पहले लेक्चर में हमने इनर्शिया के बारे में जाने हैं कि इनर्शिया क्या होता है। अब बारी है मोमेंटम की। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम क्या है, समझाते हैं आपको। मोमेंटम इज डिफाइंड ऑफ ए बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब एक बॉडी का जो मास है और जो वेलोसिटी है, उसका जो मिला के जो प्रोडक्ट होता है वही होता है मोमेंटम। और इस मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। आप बढ़ जाती है कि ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन हमको समझ में आ गया। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मास, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब जो है ऐसा यूनिट केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये कैसे आया है मैं बता देता हूँ। देखिए, हाँ पहले ये समझिए, एक बॉडी है, एक बॉडी है जैसे कि एलिफेंट है, जैसे कि एक एलिफेंट है। वीडियो ऑन है ना? हाँ, एक है एलिफेंट, ठीक है। और एक क्या है? और एक डॉग है, डॉग। आप चाहते हो इसको हिलाना, तो फिर किसको हिलाने में ज्यादा फोर्स लगेगा आपको? एलिफेंट को या डॉग को? एलिफेंट को लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। तो जिसका मास ज्यादा है उसको हिलाने में उतना फोर्स लगेगा। तो फिर हम इधर से एक इक्वेशन ऐसे पाते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ मास। और इसका मतलब यह होता है, अगर मास ज्यादा हुआ तो हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर पहला इक्वेशन लिख लीजिए। पहला इक्वेशन में इधर में लिख देता हूं, फोर्स प्रोपोर्शनल विथ मास। ठीक है, तो हमने ये पता चल गया कि फोर्स मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आता है वेलोसिटी की बात। मास का तो हो गया, अब वेलोसिटी की बात। देखो बच्चों, एक बॉल है, ठीक है, जो बैडमिंटन खेलते हो ना, बैडमिंटन या रैकेट, तो उसका जो बॉल होता है, ठीक है, मतलब बॉल हो या फिर कॉक जो कहते हैं, जो पालक होता है ना, जो भी हो, उसको अगर आप हाथ से थ्रो करते हो तो कितना दूर जाएगा। लेकिन आप उसको अगर रैकेट से थ्रो करते हो, ठीक है, एक रैकेट बॉल को एक रैकेट से थ्रो किया, तो फिर वो कितना दूर जाएगा? क्यों? ये होता है क्यों? रैकेट रैकेट बैट से मारने पर बॉल ज्यादा दूर जाता है, लेकिन क्यों जाता है? क्योंकि उसमें हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं। एक बॉल को हाथ से छोड़ने में, हाथ से थ्रो करने में जितना फोर्स हम लगाते हैं, एक अगर रैकेट बॉल से हम मारे तो फिर उससे ज्यादा फोर्स लगते हैं। तो फिर वो बॉल उतना ही वेलोसिटी लेता है जितना हम फोर्स लगाते हैं। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी उसको मिलेगा। ठीक है, तो इधर से हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वेलोसिटी। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अब इन दोनों को हम रिलेट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो फिर कैसे जोड़ेंगे? तो इधर से हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब सर आपने इंटू ही क्यों किया, मतलब मल्टीपल क्यों किया? इधर में आप माइनस भी कर सकते थे, प्लस भी कर सकते थे, लेकिन क्यों लिया? या फिर प्रोडक्ट कह रहा है इसलिए, प्रोडक्ट कह रहा है इसलिए, तो फिर ये प्रोडक्ट क्या ही क्यों रहा है? इधर पे सम क्यों नहीं कर रहा, कह रहा? तो देखिए बच्चा, एक मिनट जरा। देखो, अगर किसी अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे समझ ले कि फोर्स प्रोपोर्शनल विथ मास
प्लस v, मास प्लस वेलोसिटी। तो फिर क्या होगा, एक बॉडी है, उसका मास जीरो है, तो अगर एक बॉडी का मास ही जीरो हो जाए तो वो तो नॉन एग्जिस्टेबल है, वो तो अर्थ में एग्जिस्ट के नहीं करता, अर्थ में क्या कहीं पे भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसका वेलोसिटी क्या आएगा, जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर उसका वेलोसिटी क्या आएगा, तो फिर वेलोसिटी जीरो आना चाहिए। तो हमने अगर मान लिया कि m इजिकल टू जीरो है, तो इधर से तो नहीं आ रहा है, a प्रोपोर्शनल विथ जीरो प्लस v, मतलब ये तो डायरेक्टली a प्रोपोर्शनल विथ v आ रहा है, मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, तो फिर इसलिए पॉजिटिव नहीं होगा। इधर में अगर मास जीरो हुआ तो फिर वेलोसिटी भी जीरो आना चाहिए, क्यों, जिस बॉडी का मास जीरो हुआ मतलब वो नॉन एग्जिस्टेबल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका वेलोसिटी का कैसे हो सकता है, वो तो नहीं है। अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड कहां से आएगा, ठीक है, तो फिर वो उसका वेलोसिटी नहीं आएगा, तो फिर वो जीरो होना चाहिए। लेकिन इधर में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद v दिखा रहा है, मतलब वेलोसिटी दिखा रहा है, वेलोसिटी नहीं जीरो हुआ है, तो फिर ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो फिर सेम कहानी हो जाएगा, m जीरो पकड़ ले, m जीरो, तो फिर ये प्रोपोर्शनल विद माइनस भी दिखाएगा, जो कि नहीं है। ऐसे ही जो डिवीजन होता है वहां पे भी नहीं होगा, सिर्फ मल्टीपल में आता है। कैसे, अगर इधर में आप मल्टीपल सोच ले, देखो अगर मास जीरो हो गया तो फिर जीरो इंटू v मतलब v, जीरो इंटू v मतलब जीरो इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो फिर फोर्स प्रोपोर्शनल जीरो आ गया, तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट है। और बाकी जो भी इक्वेशन है जहां पे भी ऐसा लिखा हुआ होगा m पॉजिटिव v, वो रॉन्ग है, a प्रोपोर्शनल विथ m माइनस v, वो भी रॉन्ग है, ठीक है, वो भी गलत है। चलिए मिटा दिया हमने, आप छाप लेना, वो तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको आता है छापना। हाँ, जो निकल के आया था वो क्या था, फोर्स प्रोपोर्शनल विथ एम भी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए एम भी को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फिर फोर्स प्रोपोर्शनल विथ स्मॉल p, where small p is equal to momentum, लिख लीजिए। अब देखिए इधर से हमको ऐसा यूनिट केजी मीटर सेकेंड इनवर्स लाना है, सिर्फ इधर से। कैसे ना, लिख लेते हैं पहले, फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया है, m इंटू भी दिया हुआ है, तो फिर मास को हम ऐसा यूनिट में कैसे लेते हैं, केजी में लेते हैं, तो फिर ये हो गया केजी, ठीक है, इंटू वेलोसिटी को क्या लेता है, मीटर पर सेकेंड ऐसे लेते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर इस सेकेंड को मैंने ऊपर लाया, पर सेकेंड जहां पे होता है, पर मीटर जो भी होता है, पर चिन्ह पर है, पर सेकेंड मतलब सेकेंड को अगर मैं नीचे है, सेकेंड को अगर मैं ऊपर लाया तो फिर ज्यादा कुछ नहीं, इस नीचे वाले सेकेंड को हटा दो, ऊपर वाले सेकेंड के ऊपर इनवर्स लिख दो, बस इतनी तो बात है। जहां भी ऐसा दिया होगा कि समथिंग बाय समथिंग, ठीक है, तो फिर ये एस को अगर आपको ऊपर ले जाना है तो फिर ज्यादा कुछ नहीं, एस इनवर्स देना पड़ेगा। ये -1 का मतलब होता है कि एस नीचे है, -1 का मतलब है जिसके ऊपर -1 होगा उसका मतलब होता है कि वो नीचे है, हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है इसलिए दिया है, इसको इनवर्स कहते हैं, इनवर्स। ये भी छाप लीजिए। इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो तो फिर वीडियो को पॉज कर और जल्दी से कर लो, वरना मैं जा रहा करने। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल p से, क्योंकि कैपिटल p प्रेशर होता है,
ऑफ ए मैन 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो। क्या था? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फिर मास कितना दिया हुआ है? 75 kg। और देखो यूनिट भी सही है, ऐसा यूनिट में है तो फिर हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। और ये भी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो फिर इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 तो फिर 75 इंटू 2 तो फिर क्या हो गया? हाँ 75 मतलब 150 150 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गया हमारा आंसर। इधर में चला जाता हूँ, दिख रहा है ना? हाँ चलो दिख रहा है ना? हाँ? ये हो गया हमारा आंसर। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ अपने फोन में, जरा देख लो क्वेश्चंस क्या था। ये छाप लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटा दो, मिटा दिया। हाँ चलिए। An object, question number 2. And an object's momentum is 80 kg meter per second and its mass is 16000 gram. Find the velocity of the object. An object's momentum is, video on है। हाँ, an object's momentum is 80 kg per meter 80 kg meter per second and its mass is 16,000 gram। 16,000 ग्राम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ये यहाँ पे ये ग्राम में दिया हुआ है, ये जो मास था वो ग्राम में दिया गया है, तो फिर हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर 16000 ग्राम इज इक्वल टू 16 केजी। 16 केजी कैसे आएगा? ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो तो फिर ये ऐसे होता है। तो फिर देखो 16 केजी आ गया हमारा, ठीक है। और मोमेंटम क्या दिया गया है? 80 केजी पर मीटर सेकेंड, 80 केजी मीटर पर सेकेंड, सॉरी। हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो फिर हमने फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, तो फिर इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम बाय मास। तो फिर ज्यादा कुछ नहीं, मास कितना, मोमेंटम कितना था? 80 था और वेलोसिटी कितना था? 16 था, ठीक है ना। मास कितना था? 16। तो फिर हाँ ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही तो बात है। पांच मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी क्या निकल के आया? 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर। ऐसे घुमा के भी दे सकते हैं, आपको मोमेंटम बता दिया गया है यहाँ पे।
यहाँ पे जो मोमेंटम था वो आपको बता दिया गया है, तो फिर मोमेंटम बता दिया और वेलोसिटी मांग रहा है, तो फिर बस ऐसे ही फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लो, ऐसे फॉर्मूला चेंज होता है देख लो। इक्वल के इधर में मल्टीप्लाई था तो फिर इधर में लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड में मल्टीपल था तो फिर लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा, इतना तो आता ही है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसके बाद। सुनो, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, हाँ लिख लो। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग्स, एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना है, रुक जाओ। क्या क्या रहा है ना, एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो फिर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये केजी में ही दिया हुआ है कोई बात नहीं, और ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है मूविंग एट, तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो फिर मोमेंटम इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा m इंटू वी, तो इसका मतलब 2000 इंटू 5 मतलब 10,000 और क्या चाहा है, मोमेंटम ही चाह रहे तो हाँ मोमेंटम चाहा है, तो फिर मोमेंटम इज इक्वल टू या तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने होमवर्क भी कर दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला फेलना ऐसे ऐसे मैथ हो जाएगा। मोमेंटम के जो भी जितने भी सवाल है, अगर किसी भी किताब से आपको परेशानी होती है करने में, नहीं होता आपसे, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में वो बता देना क्वेश्चन, मैं आप उसका नेक्स्ट लेक्चर में उसको पहले ही करा दूंगा, या फिर एक अलग सी वीडियो बना के भेज दूंगा कि वो भी क्वेश्चन आपको हो जाए, ये छाप लेना। ऐसे मोमेंटम के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मोमेंटम तो क्लास 9th में है, अब मोमेंटम ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इनर्शिया पे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ है ये सब, आएगा तो क्लास 12 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आएगा, आपने इनर्शिया पढ़ा है ना, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाके क्वेश्चन आएगा, और ये मोमेंटम भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे तो सवाल आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।